Class 7th from ML Agrawal, Chapter 4, Exponent and Powers, Exercise 4.3. To question number 4. हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को फुल एक्सप्लेन किया है विथ प्रैक्टिकल। ये नहीं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, उसका साइंटिफिक नोटेशन है क्या, हमने फुल डिटेल किया है। एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ हम क्या हम तो कम ही करते हैं, लेकिन नासा जो आप यूनिवर्स सैटेलाइट्स जो हम आकाश यानी स्काई की जितनी भी डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए ही स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, जितने भी डिस्टेंस, जैसे देखिए थर्ड नंबर में आपके अर्थ मून का डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस मतलब जिसका सबसे लॉन्ग डिस्टेंस होता है, या जब हम अंदर की ओर जाते हैं डीएनए प्रोटीन इनके कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अपनी बॉडी के अंदर यानी माइनस की ओर जाते हैं, जैसे माइक्रोन नैनो पिको फर्मी पेप्टो, ये सब अंदर मतलब माइनस की ओर जब जाते हैं, जैसे टेम्परेचर होता है ना कश्मीर में -10 डिग्री सेल्सियस, तो उन जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसके लिए ही स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो हमने फुल एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये दोनों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर आप 10th का पावर को रीज़न दे के आंसर बता दीजिए। देखिए 10 का पावर 14 मतलब यहाँ पे ज़ीरो 14 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 14 टाइम्स। अब यहाँ पे ज़ीरो कितने टाइम्स है? 17 टाइम्स। श्योर है कि जितना ज़ीरो होगा वही ग्रेटर होगा, ये तो क्लियर है कि ये ग्रेटर है। लेकिन आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं कि सर आपने कैसे बोल दिया, तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। 4.3 इंटू 10⁻14 यानी कितने टाइम्स है ये? 14 टाइम्स। 2 4 6 8 10 12, ये 14, कितने ज़ीरो हो गए? 14। 2 4 6 8 10 12 14। मल्टीप्लाई में तो आप ऑलरेडी 7th क्लास में ये 6 4 5 सभी में पढ़ते आए हैं कि 4.23 में अगर 10 का इंटू करें तो ये जो डेसिमल है अगर आप इंटू करते हैं तो ये जंप उतने ही ज़ीरो जंप कर जाता है। एक ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो आफ्टर ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ज़रूर इसे सॉल्व किए होंगे नहीं किए होंगे? श्योर किए होंगे। अब ज़्यादा जीरो आ जाने से थोड़ी कि रूल्स आपके चेंज हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं होंगी। कितने ज़ीरो है ये बताइए? 14। पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट है। अब आगे अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई? ज़ीरो का यूज़ करेंगे। तो 4 तो काउंट में नहीं आएगा, लेकिन 3 काउंट में आएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल देखिए इधर जंप करना है ना आपको, तो आगे आपका सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हम काउंट कर लेते हैं 3 को। अब हमारे पास ज़ीरो कितने हैं? 14। तो एक तो ये हो गया, अब बचे कितने ज़ीरो? 13। भाई एक ज़ीरो में तो 3 आ गया ना। अब ये जो ज़ीरो बचे हैं उसे आप लिख दीजिए। तो 3 3 6 3 9 3 12 113। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब ये आपका हमने नंबर फॉर्म पे कर दिया, जो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म पे था, एक्सपोनेंटियल फॉर्म पे। अब चलिए इसे भी देखते हैं। 3.01 इंटू 10⁻17 यानी 17 टाइम्स करना है। तो चलिए करते हैं। 3.01 इंटू ज़ीरो स्टार्ट करिए, 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17। अब बताइए पॉइंट कहाँ पे? ये तो जंप स्टार्ट इधर करेगा तो 2 डिजिट तो ये हो गया, तो 301 3 को काउंट नहीं होगा क्योंकि आपका डेसिमल इधर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ओर इस साइड जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट की ओर जाता है। याद रखिएगा, एरो बना हुआ है, याद रखिएगा एरो मतलब इधर जाएगा। तो चलिए 2 तो ये हो गए, अब बचे कितने ज़ीरो? 17 है ना, तो 2 ये हो गए, बचे आपके 15। तो चलिए 4 4 8 4 12 और ये 3 15। अब बताइए ये आपका ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है? तो ज़ीरो ही काउंट कर लीजिए ना। देखिए ये आपका 4 4 8 2 10 3 13 3 3 6 3 9 2 11
11 4 15। अब इसमें 15 जीरो हैं कितने, तो बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट आपको लग रहा है। तो ये है ना ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर नंबर हुआ। तो आप रीज़न क्या देंगे, ये हमने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में क्या नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर आपका ये मिला, ये इसका हो गया, और सेकंड आपका ये है। क्लियर। अब दोनों में कौन सा ग्रेटर है, क्लियर है कि ये ग्रेटर दिख रहा है, ठीक है। आप इसे टेबल पढ़ भी सकते हैं 1 10 100 काउंट करके। तो ये ग्रेटर हुआ। अगर आप रीज़न के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंस द पावर ऑफ 10 इन, फर्स्ट क्या था 4.3 क्रॉस 10 टू द पावर 14, ठीक है। तो ये ग्रेटर है, तो आप इसे लिख लीजिए पावर ऑफ 10 इन 3.01 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है, इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिखा, द पावर ऑफ 10 इन 4.3 क्रॉस 10 टू द पावर 14, ये आपका आंसर है। तो ग्रेटर कौन सा हुआ, ये आपका ग्रेटर हुआ, सिंपल। सो यहाँ पे आप शो कर दीजिए कि 3.01 इंटू 10 टू द पावर 17 इज ग्रेटर देन 4.3 क्रॉस 10 टू द पावर 14। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए 10 का हम पावर ही चेक कर रहे थे, जैसे देखिए इसमें क्लियर था 14 आपका ग्रेटर होगा 17, तो 17 आपका ग्रेटर था, इसलिए ये आपका ग्रेटर हुआ, सिंपल। ये तो हमने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं दोनों में 12 है, देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो दोनों सेम हो गए। तो सेम हो गए तो अब क्या करें, अरे तो परेशान क्यों हो रहे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए 2.105 ग्रेटर है कि 2.2, तो श्योर है आपके माइंड में ये होगा, सर ये हो सकता है क्या, कि ये हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे आप रॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे। जब डेसिमल को आप चेक करें तो 1 बाई 1 कंपेयर करिए ना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट को यहाँ से चेक करिए, ये देखिए 2 इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 1 और 2 में कौन ग्रेटर है ये बताइए, 2 ग्रेटर है ना, तो ये फाइनल हो गया कि ये आपका ग्रेटर हुआ, सिंपल। अगर आपसे कोई बोले कि 2.34567 और 2.34576 कौन सा ग्रेटर है, तो आप 1 बाई 1 चेक करिए ना, ये दोनों इक्वल हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर इक्वल में यहाँ पे ग्रेटर हो गया तो वही ग्रेटर हो गया। यहाँ पे देखिए अभी भी इक्वल है, यहाँ पे देखिए अभी भी इक्वल है, यहाँ पे देखिए अभी भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 और 7, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, बाद में मत देखिए, चाहे इधर कुछ भी हो, सिर्फ आप 1 बाई 1 स्टेप चलते जाइए। दोनों ग्रेटर कौन सा है, 7 ना, ये बाजी मार गया, ये आपका ग्रेटर हो गया फाइनल। अब इन दोनों में देखिए तो सेंस भाई यहाँ पे 10 टू द पावर इक्वल है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4.39 एंड 1.435 हुज ग्रेटर, तो देखिए चेक कर लीजिए, 1 1 से इक्वल है, 4 4 से इक्वल है, 3 3 से इक्वल है, लेकिन 9 बाजी मार गया। देखिए थर्ड टाइम्स यहाँ पे थर्ड में 3 और 9 में कौन सा ग्रेटर है, तो 9 ग्रेटर हुआ ना, तो ये बाजी मार गया, सिंपल। तो आप क्या बोलेंगे, 1.439 इज ग्रेटर देन 1.4335, सिंपल। सो कौन सा ग्रेटर हो गया, 1.4, तो 1.439 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.4335। ये नहीं कि ये 4 डिजिट है तो ये ग्रेटर हो गया, ऐसा नहीं है। 1 बाई 1 कंपेयर करिए इंटू 10 टू द पावर 12, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंटियल फॉर्म। हमें मालूम है कि आपसे आता होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। हमें करना क्या है, एक्सपोनेंटियल फॉर्म पे। एक्सपोनेंटियल फॉर्म है क्या, तो एक्सपोनेंटियल फॉर्म ये है, ये आपका एक्सपोनेंटियल फॉर्म। लेकिन आपसे बोले कि नंबर आप लिख के दिखाइए, तो आपका नंबर ये है, क्लियर।
तो ये नंबर है और ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर में है तो एक्सपोनेंशियल है। तो इस नंबर को हमें पावर फॉर्म पे देना है। कैसे? कुछ इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये तो आपसे ऑलरेडी आता होगा। तो वंस, वंस प्लेस पे क्या है? 4। तो वंस में ये बताइए, वंस में आप क्या लिखते हैं? 1 डिजिट का होना चाहिए ना। 4 इंटू 1 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टेंस में क्या है? 0 है, फिर भी लिखेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा। 10 इंटू 0। फिर 100 प्लेस पे 4, 4 इंटू 100, ठीक है। फिर 9000 में है, 9 इंटू 1000। फिर 7 10,000 पे है, 10,000 कर लीजिए। एंड 2 1 लाख में। तो यहाँ पे आपका आ गया 403250, राइट। क्लियर? इतना आ गया। लेकिन हमें हर एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे करना है, 4 भी नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए 1 है, तो आपको ये मालूम होगा, हमने लास्ट वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसके पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमें तो एक्सपोनेंट फॉर्म पे देना है, एक्सपोनेंशियल में। तो इसे भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। तो क्या हम 4 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं? भाई 10⁻0 में क्या हो जाएगा? 0 है तो 1 वैल्यू होगी, सिंपल। अब यहाँ देखिए 10 है, तो 0 को आप आगे कर लीजिए, 10 को बैक कर लीजिए, क्योंकि हमें बात करना चाहिए, हम फर्स्ट में लिख लिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पावर कितना है? 1, 1 लिख लीजिए। अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो और आपका रॉन्ग है, यहाँ आप 4 नहीं राइट कर सकते। एक्सपोनेंशियल का मतलब है आपका पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे होना चाहिए, ये है आपका एक्सपोनेंशियल। जैसे 4 इंटू, अब देखिए यहाँ 100 है, तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 10 जा 100। अब यहाँ देखिए 9 इंटू 1000, तो इसमें कितने जीरो? जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3, उतना ही आप पावर कर दीजिए। 2 0 है, 2 0, 1 0 है, 1 कर लीजिए। यहाँ पे श्योर है 4 0 होगा, तो 7 इंटू 10⁻4। यहाँ पे 5 0 है, तो 2 इंटू 10⁻5। देखिए सभी इस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे दिख रहे होंगे सभी। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लैक्स। वंस में क्या है? 4 लिखिए। अब 4 इंटू 1, फिर 9 10 प्लेस पे है, 9 इंटू 10, फिर 1 100 प्लेस पे है, 1 इंटू 100, प्लस 6 1000 प्लेस पे है, प्लस 0, 0 भी आपको राइट तो करना ही है, नो डाउट। 4 0, फिर वो 0 है, 5 0 करिए, एंड 3 6 0, ठीक है। अब चलिए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे करें। 4 इंटू 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻0 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल करना है। 9 इंटू 10, कितने ज़ीरो हैं? 1 0, 1 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 के पास 10 के पावर कितने ज़ीरो हैं? 2, 2 कर लीजिए। 6 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 0 3। वैसे भी काउंटिंग तो है 1 2 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 ही होगा, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि हमने 0 को नहीं छोड़ा है, तो श्योर है कोई। और याद रखिएगा, आपके आंसर में अगर 0 जिक्र नहीं है, नहीं दिया है, तो ये मतलब नहीं कि ये रॉन्ग है, आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी नंबरिंग परफेक्ट रहेगी। देखिए 0 1 2 3 4 5, कोई भी मत चीज़ यहाँ पे नंबर्स को छोड़िए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो श्योर है यहाँ 6 ही आएगा। चलिए थर्ड नंबर, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस बार करोड़ में है, तो चलिए 1 बाई इसे हम राइट कर लें। चलिए हमने राइट कर लिया, ठीक है। अब इसे एक्सपोनेंशियल में करते हैं। देखिए 6 इंटू 1 है, तो 6 इंटू 10⁻, यहाँ क्या करेंगे? 0। यहाँ पे 0 कितने हैं? 10 के 1, 1 कर लीजिए। 9, यहाँ पे 0 कितने हैं? 2। देखिए लाइन से आप करते जाइए, 0 1 2। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे नंबर्स नहीं छोड़ते तो आप कंटिन्यू लिखते जाइए। देखिए 4 होगा, श्योर 4 होगा। देखिए बीच में कोई गैप मत करिएगा, 0 है उसको भी राइट करिए, तो आपका मिस नहीं होगा। 10⁻6, 2 इंटू 10⁻7, ये आपका फाइनल आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें नंबर। जैसे हमने नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म किया वैसे यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड से नंबर फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए 3 इंटू 10⁴ यानी 0 इसमें कितने हैं। अब अपोजिट आ जाइए, 0 कितने थे तो हम यहाँ पे नंबर लिखते थे, जितने 0 होते थे उतने ही लिखते थे। तो यहाँ पे कितना है 4, तो आप 4 0 कर दीजिए। 7 इंटू यहाँ पे 0 कितना है 2, तो यहाँ पे 2 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 0 कितने हैं, 0 ही है यानी ये 1 है। कोई भी नंबर पावर 0 है उसकी वैल्यू 1, यानी यहाँ पे आपका 5 इंटू 1, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3 में 10,000 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। 7 में 100, 700, 5 1 जा 5, ऐड कर दीजिए 5, ये आपका 5 हो गया। सेकंड 0 ही है, 0 कर लीजिए। 7 थर्ड नंबर में है, 7 कर लीजिए। फिर यहाँ पे 0, फिर लास्ट में आपका 3। अब आप एक बार चेक कर लीजिए आपका एक्सपोनेंट सही है। देखिए फर्स्ट 0 के प्लेस पे, सेकंड यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, 0 के बाद हमने क्या बताया था नंबरिंग होना चाहिए। 1 तो है नहीं, 2 आ गया, तो 1 के प्लेस पे देखिए 0 है इसलिए तो यहाँ पे राइट नहीं है। फिर 1 के बाद देखिए 2 में नंबर होगा, ये है 2 में। अब 3 नहीं होगा नेक्स्ट, देखिए 3 नहीं है ना, क्यों, क्योंकि 3 में यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है। अब फिर 4th में नंबर होगा, ये देखिए नंबर, तो आपका आंसर हो गया। चलिए इसी बेस पे सेकंड नंबर करते हैं। 4 इंटू 10⁵ यानी 0 कितने होंगे 5। 5 इंटू 10⁻³ यानी 0 कितने होंगे 3। 3 इंटू 10⁻ कितने 0 हैं 2, तो 2 कर लीजिए। और इसकी वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं 1 होता है, तो 2 इंटू 1। चलिए 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 4 लाख। 5 इंटू 1000 5000, 3 इंटू 100 300, 2 1 जा 2। तो देखिए 2 सबसे लास्ट पे है। फिर यहाँ सेकंड 0, तो 0 ही होगा। थर्ड में 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 3। अब चलिए 300 भी कंप्लीट हो गया। अब 5000 5 4th प्लेस पे है, यहाँ 4th प्लेस में 0 है, तो 4th प्लेस में यहाँ 5 कर लीजिए। 5th प्लेस में 0 है, 0 कर लीजिए, फिर 4। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर में 0 के प्लेस पे 2, फिर 1 नहीं है यहाँ पे, देखिए 0 के बाद 1 होना चाहिए, तो वहाँ देखिए 0, फिर 2 के प्लेस पे आपका 3, फिर 3 के बाद 2 के बाद 3 है तो कंटिन्यू होगा, ये देखिए 5। अब 5 के बाद देखिए 3 के बाद 4 होना चाहिए ना, नहीं है, तो देखिए 4 के प्लेस में 0, फिर आपका 5 प्लेस पे 4 है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती थी 0 से, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से 1 से, तो श्योर है लास्ट नंबर 0 जरूर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 पावर कितना है 7, तो 8 इंटू 3 3 6 1 7, 3 इंटू 4 0 10,000, 7 इंटू 10⁻³ 1000, 5 इंटू 10⁻² 2, 8 इंटू 10 मतलब 8 इंटू 10 यानी 80। अब 8 का इंटू कर दीजिए 7, 10 3 जा 30, 30,000, 7,000 1,000 7,000, 500 प्लस 80। देखिए लास्ट में 0 आया, हमने पहले से आपको बताया था 0 जरूर आएगा। फिर सेकंड नंबर 8 है, तो कहीं भी आपका सेकंड नहीं दिखेगा, तो 8। थर्ड में 5 है, थर्ड में यहाँ पे सभी 0 हैं। फोर्थ नंबर देखिए तो 7 आएगा, 7 कहीं पे भी नहीं होगा 4th प्लेस में। फिर 5th प्लेस में 3 दिख रहा है, तो 3 लिख लीजिए। अब 6 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपका ब्लैंक है 0। 7 प्लेस भी ब्लैंक है उसके बगल में, फिर 8। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर 0 होना चाहिए, तो 0 है, नहीं है यहाँ पे, तो 0 हो गया। फिर 1 प्लेस पे 8, ये 1 प्लेस हो गया। 2 प्लेस कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू। फिर 3 में 7 है, फिर 4 भी कंटिन्यू है, तो 3। फिर 5 6 2 प्लेस खाली है, तो देखिए 2 प्लेस आपका 0 और 7 प्लेस में 8, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।